किसी नदी में या जलाशय में पानी तो बहुत अधिक होता है। पानी की अपेक्षा से बांध थोड़ा ही होता है, पर इतना अधिक पानी को कैसे रोक लेता है? पर जहाँ बांध होगा रोकने का, वहाँ तो रुक ही जाएगा। जैसे गाड़ी में होता है टायर, उसमें हवा भरी रहती है। वो हवा भरी रहती है तो पूरा पहिया ठीक ठाक इतनी बड़ी गाड़ी को रोक रहता है। वही हवा उसको खोलते हैं तो धूल भी नहीं उड़ती है उतने से। वहाँ कैसे रोक लेती है वो? वहाँ तो जुड़ी हुई नहीं है। हवा टायर के आधार से है ना, अकेली हवा नहीं रोक सकती। कौन सा बलवान है वहाँ पर, टायर या वायु? केवल टायर नहीं रोक सकता, केवल वायु नहीं रोक सकती। दोनों में कौन सी बलवान है? दोनों ही है, अपनी अपनी स्थिति। और पानी बांध में जो जिसका आश्रय बनता है वो बड़ा होता है, रोकने में समर्थ हो जाता है। चाहे वो बलवान हो, पर यदि रोक लेता है उसको। तो यहाँ कौन बलवान है, पानी बांध में और ट्यूब और वायु में? इसके हिसाब से देखें तो बांध और टायर ये तो यहाँ कौन बलवान है? आग बलवान है, आग में वेग है। वैसे ही वहाँ पानी में वेग है, वायु में वेग है। इसलिए ये बलवान है। पर वहाँ तो बांध बलवान होता है। बांध में वेग नहीं है। पर बलवान तो बांध को कहते हैं ना वहाँ। बलवान तो उसको कहते हैं। फिर कारण कैसे पता चलेगा, किस कारण से एक दूसरे को बाधित कर लेता है? ये पहिए में वो थोड़ा सा होता है ना, नहीं ये वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक। पहिए के सामने क्या है वो रोक लेता है उसको। कैसे रोक लेता है वो, क्या विशेषता है उसकी? हवा से होता है। हवा का दबाव। चिपक करके उसको बंद कर देता है। वो एयर ब्रेक बोलते हैं। एयर ब्रेक। वही रोक रहा है, उसके प्रतिक्रिया से ही रोकी जा रही है। वही तो है ना, रोकने वाला जो ब्रेक है वो पहिए को रोक रहा है ना, ब्रेक। ब्रेक और पहिए की तुलना में कौन बलवान है वहाँ? ब्रेक। छोटा है लेकिन बलवान है वो। तो अब कैसे ना उसका भार मिलता है उसके साथ, ना उसके स्पर्श है उतना मजबूत, फिर भी कैसे रोक लेता है उसको? इसके पीछे तो वैसे संकल्प ही रहता है, जो रोकना चाहता है, करना ऐसा बनाता है कि छोटी चीज़ भी बलवान हो जाती है। नहीं, वही हेतु तो वही निकालना है ना कि छोटी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ को किस कारण से, हेतु से, शक्ति से कैसे उसको अधिकृत कर लेती है, नियंत्रित। दो के बीच में तुलना करनी है, तीसरे के संकल्प विशेष वो सब अलग हो गई, उसको नहीं करना। यानी एक छोटा दिख रहा है, दिखते हुए भी अपने से बड़े पर नियंत्रण कर रहा है वो। यहाँ क्या कारण हो सकता है? इसके अंदर ही कोई ऐसा संस्कार, कोई है न, कुछ तो विशेषता है। ऐसे संस्कार होते हैं, स्थिति स्थापक संस्कार, दूसरे को स्थिति में ला देने
अधिकतम यही होता है, सारा संसार ऐसा ही है। अपने शरीर में देखो, बाहर जो हाथ पैर है वो किससे नियंत्रित हो रहा है? इंद्रियों से। इंद्रियां कुछ भी नहीं उसके सामने, और वो इंद्रियां मन से हो रही है। इंद्रियों के सामने मन कुछ नहीं है, और उसका भी जो नियंता है, आना इस पर है। मन को भी जो रोके हुए है वो है आत्मा। वो कैसे रोक रहा है इसको? सभी में एक ही कारण है। छोटा बड़े के ऊपर नियंत्रण रख रहा है, यानी उसको रोक रहा है, उसके वेग को, गति को, जो भी है उसको नियंत्रित कर रहा है। उसी हेतु से जीवात्मा इतने बड़े शरीर के साथ इसमें रह रहा है, अन्यथा उसकी कोई वो नहीं है, रह नहीं सकता था। ये नियम सब बन रहे थे, हमारे सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु को चलाते हैं। तो कोई एक हेतु होना चाहिए, सब में एक जैसा ही हो रहा है। तो कोई एक ही कारण ऐसा होगा जो सब पे लागू होता जा रहा है। वो श्लोक आप पढ़ते हैं, हस्ति स्थूल तनु सचांकुश वशा, इसके में नहीं आता है। हस्ति स्थूल शरीर सचांकुश वशा, और सूर्य नहीं है, एक श्लोक आता है उसमें होता है कि हाथी तो अपने उस क्या है, सूल से रहता है नियंत्रित, और हाथी के सामने वो कुछ भी नहीं है। और ऐसे 3-4 वहाँ दिए हैं दृष्टांत। वहाँ तो तेजो यस्य स बलवांस, उत्तर इसका ये दिया है, यानी जो जिसका तेज मुख्य होता है वही बलवान होता है। स्थूलेषु का प्रत्यय, तेजो यस्य स बलवान स्थूलेषु का प्रत्यय, याद नहीं हो रहा है श्लोक। उसमें उत्तर यही दिया था, जिसका तेज होता है विशिष्ट, वही बड़ा होता है, वही बलवान होता है। छोटा और बड़ा आकार प्रकार इसकी कोई गिनती कभी नहीं होती है, ये एक तरफ रह जाते हैं। तेज का मतलब होता है उसके अंदर जो सूक्ष्म सामर्थ्य होती है, गुण विशेषता होती है। एक बांध में जैसे वो तेज के रूप में वो है, वहाँ उसकी सघनता जो है, पानी उतना सघन नहीं है, बांध की सघनता अधिक तीव्र है वहाँ, इसलिए वो दोनों टकरा नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाता है जल उसको। वायु में है, ये भी सघन हो जाता है उसकी अपेक्षा से, भले ही वही उसको बिखरने नहीं देते हैं। टायर जो होते हैं उसके बिखराव नहीं होने से वो उसकी सघनता बढ़ जाती है। और ये जो है उसकी गति को बार बार अवरुद्ध करता है, थोड़ा थोड़ा करके वेग को, जो क्या नाम है, ब्रेक, उसकी गति को बार बार कम करता है, थोड़ा थोड़ा करते करते करते, फिर उसका वेग कम हो जाता है, फिर रुक जाता है वो, और बहुत दिन तक नहीं करेगा, घिस जाता है फिर ये थोड़े दिनों के लिए इसकी है। तो ऐसे ही आत्मा मुख्य रूप से इस शरीर में जो रह रहा है, इस शरीर के साथ साथ रह रहा है, तो ये तो निश्चित है कि दोनों एक से एक हैं। जैसे कि आत्मा को हम
देख के कहते हैं ये तो कुछ नहीं है। अनुभव हम करते हैं, इसे आँख से देखना चाहते हैं जैसे भी, इसमें लगता है आत्मा शरीर के सामने कुछ है ही नहीं, दोनों की कोई तुलना नहीं है। लेकिन इस आत्मा के साथ ही शरीर रह रहा है और शरीर के साथ आत्मा रह रहा है, दोनों। तो निश्चय से परस्पर दोनों में विशेषता है और उस पर भी आत्मा इससे बलवान है। शरीर में क्या है, इसके संयोग जो हैं वो शिथिल होते हैं, ये आपस में टूटने वाले बिखरने वाले होते हैं। इनका बल जो होता है वो, जो तेज कहेंगे बल कहेंगे, वो इसीलिए क्षीण होता है। इंद्रियां इससे अधिक सघन होती है, इसलिए इंद्रियों का तेज अधिक सघन होता है। मन उससे भी सूक्ष्म होकर के ज़्यादा सघन होता है, इसलिए इंद्रियों पर वो भी नियंत्रण करता है। और आत्मा का जो है वो भी एक संघात है, लेकिन स्वाभाविक है, उसको सघन भी कह सकते हैं, सघन जैसा ही होता है। ये किसका संघात है? गुणों का ये संघात, और क्या है। ऐसे अवयव तो है नहीं उसमें, लेकिन फिर एक ही गुण होता ना तो कुछ नहीं कर पाता वो भी, उसके पास कई गुण हो जाते हैं, कई गुणों को मिला करके फिर करता है इस पर नियंत्रण। एक तो ज्ञान से वो जानता रहता है हर समय इसको, कभी भी पूरे शरीर का मतलब उसकी अनुभूति नहीं हटती है, सारे को एक तो प्राप्त कर लेता रहता है ज्ञान से। दूसरा है कि अब वो प्रयत्न भी कर लेता है उस ज्ञान के आधार से। लेकिन ये जो हैं, इनमें स्वयं प्रयत्न नहीं हो पाता है, एक बार में एक ही दिशा में ये कुछ कर सकते हैं गति, से अधिक गति इनमें नहीं होती है। और आत्मा में ऐसा नहीं है, वो चाहे जब चाहे जैसी गति कर सकता है, तो वो इसके जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। इस कारण से अब वो ज्ञान भी रहा है, इनको प्रयत्न से गति भी देने में समर्थ होता है, और इसके साथ वो अपना इच्छा भी कर सकता है, संकल्प भी कर लेता है, और अधिक संयोजन भी कर लेता है। तो उसके पास कई गुण एक साथ हो जाते हैं, जबकि मन इंद्रियों आदि में इनके गुण इस तरह से नहीं हो पाते हैं सक्रिय, एक एक करके सक्रिय हो पाते हैं। तो गुणों की मात्रा के कारण से ये वो बढ़ जाता है। सबसे अधिक तो है कि इनको वो गतिशील करता है, ये अपने आप नहीं हो पाते हैं गतिशील, उलट गए तो पड़े रहेंगे, जितने के जितने रह जाएंगे, बस आगे आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। मन यद्यपि चलता रहता है, लेकिन उसकी गति से भी आत्मा की जो होती है गति अधिक सूक्ष्म होती है, उसको भी गति को बदल देता है, रोक लेता है उसके विषयांतर में या दूसरे इंद्रियों से। वो चाहेगा तो अलग कर देगा मन को, भले ही मन गतिशील हो रहा है, लेकिन जिस इंद्रिय से जुड़ा है उसके बदल सकता है आत्मा उसको, उसकी गति पर ये अपना प्रभाव डाल देता है। तो ये तभी हो पाता है जब इसका जो प्रयत्न है उससे सूक्ष्म है, मन के प्रयत्न से इसका प्रयत्न उससे अधिक है, सूक्ष्म होने के कारण से ये उस पर नियंत्रण कर लेता है। तो आकृति की दृष्टि से कहेंगे, परिमाण की दृष्टि से कहेंगे, या अन्य चीज़ों के कारण तो भले ही छोटा है, लेकिन जो उसका बल है, पराक्रम है, शक्ति है, तेज है, गतिशीलता देने की, प्रेरणा करने की, ग्रहण और ग्रहित करने और प्रेरित करने की,
ये वाली सामर्थ्य जो है उसकी अधिक होती है आत्मा में। इस कारण से वो पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है। जो गति ये प्रयत्न से अलग है। गति और प्रयत्न दोनों अलग अलग होते हैं। गति में हर समय देशांतर होता है, बिना देशांतर के गति नहीं हो सकती है। तो इस कारण से गति हर समय एक देशी पदार्थ में होगी और उससे देशांतर परिणाम आता है। जिसमें देशांतर परिणाम नहीं आएगा वहाँ गति नहीं हो सकती है। कैसे गति होती है? गति किस तरीके से? दो ढंग की हो सकती है गति, दो ढंग की होगी। एक तो अपने केंद्र पर ही हो जाएगी, वहीं घूम जाएगा, और एक केंद्रांतर गति होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो यानी दो तरह से गति होती है। एक तो ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके, और दूसरी गति होती कहीं जाता नहीं है लेकिन एक केंद्र पर दिशा भेद केवल होता है, ऐसे बदलेगा। वो भी गति। मन में गति कैसे उत्पन्न कर देता है? मतलब आत्मा की जो गति है। हाँ, तो ये तो गति हो गया ना जो देश भेद करता है। लेकिन प्रयत्न में ऐसा नहीं होता है, प्रयत्न में देश भेद नहीं होता है। लेकिन मन का देश भेद, मन का देश भेद होता है, तभी तो इंद्रियों से अलग अलग से जुड़ता है ये। लेकिन वो आत्मा और लेकिन आत्मा को देश भेद की जरूरत नहीं होती है, वो केवल प्रयत्न करता है। प्रयत्न मात्र से वो प्रेरित कर देता है, उसको देश भेद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे चुंबक का ले सकते हैं स्थूल दृष्टांत, वो देश नहीं बदलता है लेकिन खींच लेता है, धकेल देता है, एक जगह से ही कर लेता है ये। तो वो एक तरह से चुंबक के अंदर वो प्रयत्न मात्र समझिए। तो प्रयत्न गुण ऐसा होता है जिसमें देशांतर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दूसरे को देशांतरित कर देता है। इसमें गति में तो स्वयं गति कर सकता है और दूसरों को भी गति करा सकता है। ये गति भी कर सकता है जीवात्मा, और दूसरों को करा देता दूसरों को भी करा सकता है। हाँ, है। प्रयत्न में है कि स्वयं गति प्रयत्न में गति होगी नहीं, हाँ दूसरे में गति होगी, दूसरों को कराएगा। दूसरों को करा देगा, अपने में नहीं होती है। तो इसी प्रयत्न के कारण से ईश्वर में जो ये प्रयत्न ही होता है, ईश्वर में गति नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे को गति प्रदान करता है इससे। तो ये वाला जो गुण है जीवात्मा का, ये बहुत विचित्र है। माने जड़ों को जीवा चेतन जो होता है अपने इसी गुण से नियंत्रित करता है। चेतन में, जड़ों में ये गुण नहीं होते हैं। अपने आप को देशांतरित नहीं होगा, अवस्था भेद नहीं करेगा, और ये उसको अवस्थांतरित कर देता है चेतन। तो ये उसका क्या है, उसकी प्रबलता होती है। जड़ हर्ष में इसी कारण से चेतन के अधीन हो जाते हैं, और वैसे सामान्य गुण से तो उसको दबा लेंगे ये। तमोगुण होता है, अब वहाँ जीवात्मा छटपटाता रह जाता है, वहाँ अकेले कुछ नहीं कर पाता, ये हटा नहीं सकता इसको, तो उसके गुण से ये दब जाता है। ऐसे रजोगुण से भी ऐसे ही होता है ये, यानी एक गुण मात्र को ये कुछ नहीं कर पाता है, उससे ये दबा रह जाता है। लेकिन दूसरे गुण से ये ज्ञान प्रयत्न से इनके ऊपर वो दबाव डाल देता है। तो उसी अपने इसी गुण के कारण जीवात्मा इस शरीर में रहता हुआ शरीर के ऊपर नियंत्रण बना करके रखता है। अच्छा, ये रजोगुण तमोगुण के ऊपर क्यों ये दबाव नहीं बना? वो सीधा गुण जो होते हैं ना, जो स्थिर गुण है, उसको ये बदल तो सकता नहीं है। देश भेद तो कर सकता है किसी को प्रयत्न के कारण से, लेकिन प्रयत्न से कोई गुण परिवर्तित नहीं हो सकता है। जिसके भी स्थिर गुण हैं उसको कुछ नहीं करेगा, उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकता। जिसमें जो गुण है वो तो रहेंगे। तो जीवात्मा और ईश्वर में फिर ये अंतर होता है, ईश्वर इनके इन गुणों से भी नहीं दबता है। हाँ, यानी उसकी मात्रा बहुत अधिक है फिर।
दबाने की इसकी, जीवात्मा में वो नहीं है। इस कारण से वहाँ तो ये दब जाता है। लेकिन फिर उसका निदान ये गति से कर लेता है, उसको पलट पुलट करके इधर उधर करके, या फिर वो आपस में तीनों गुण बदल जाते हैं। सत्वगुण जब आ जाता है तो वहाँ इसका ज्ञान काम करने लग जाता है, उसमें फिर ये दोनों को दबा लेता है। लेकिन इसका जो अपना बल है वो चेतना प्रयत्न वाला ही है। उस विशेषता के कारण से ये दूसरों पर नियंत्रण करता है, और इच्छा के कारण तो ये अपने प्रयोजन पूरा करता है, बचने का करता है। उस कारण से भी सक्रिय होता है ये अपनी इच्छा के कारण। इच्छा नहीं हो तो ये प्रयत्न नहीं करेगा, प्रयत्न को उत्पन्न नहीं करेगा। ये इच्छा के कारण प्रयत्न उत्पन्न करता है, लेकिन ज्ञान प्रयत्न के कारण ये दूसरों के ऊपर नियंत्रण करता है। तो हमको किसी जीवात्मा की जो यहाँ देखते हैं उसके ये गुण तो देखते नहीं हैं जिससे वो इन पर नियंत्रण कर रहा है, वो गुण नहीं दिखाई देते हैं। तो ना दिखने के कारण अब लगता है ये तो तुच्छ है, कुछ नहीं है। शरीर ही सब कुछ दिखाई देता है, जबकि शरीर की का एक एक प्रयत्न यानी शरीर की एक एक चेष्टा जो है वो उसके अंदर निहित जीवात्मा से ही प्रेरित हो रहे। उसके बिना शरीर से कुछ होगा ही नहीं। पर वो प्रयत्न ना देखने के कारण हमको लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है, शरीर से ही ये सब हो रहा है। तो ऐसा जो अपने को लगना है ये वस्तुतः विद्या नहीं है, ये ठीक ज्ञान नहीं है। ठीक ज्ञान यही है कि उसके अपने यानी गुण हैं, ये वस्तुतः नियंत्रित हैं। यहाँ जैसे काम करता है अपना ज्ञान, ये जो जल रहा है ये अपने से नहीं जल रहा है, ये बिजली के कारण से जल रहा है। यहाँ हमारा ज्ञान काम करता है, ये बिना बिजली के ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन शरीर के ऊपर ये नियम अपनी बुद्धि नहीं काम करती है ऐसी कि इसमें आत्मा के कारण से, आत्मा के सामर्थ्य से इसमें सारी चेष्टा हो रही है। यहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती है, मतलब इस रूप में। यहाँ हमको पार्थक्य दिखता है, तार में है या जो भी है बिजली का। यहाँ एक बार भी नहीं, भ्रांति भी नहीं होती ऐसी कि बिजली नहीं होगी इसमें। निरंतर मानते रहते हैं दोनों को कि हाँ बिजली है, जबकि दिखता हमें प्रकाश है। लेकिन ज्ञान यहाँ हमारा पूरा काम करता है। तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए शरीर और आत्मा के साथ भी। जैसे बिजली ना दिखते हुए भी लगती है, दिखती है भीतर, ज्ञान में वो कौंध रही है। पर ठीक बिजली की तरह से ही जीवात्मा भी अंदर इसको संचालित प्रेरित कर रहा है, लेकिन वहाँ पर हमारा ये ज्ञान नहीं पहुँच पाता है, या वैसी बुद्धि हमारी काम नहीं करती है। उसका कारण यही है कि जिन हेतुओं से वो करता है उस हेतु को हम नहीं जानते हैं, और दूसरा है कि उसको हमने अलग से कभी ऐसा नहीं देखा। बिजली के धक्के को हम अलग से जानते हैं। अगर हमको धक्का नहीं लगा होता ना बड़ी बिजली से, तो इसकी बिजली समझ में नहीं आती। बैटरी वाली बिजली होती है, सेल वाली, वो नहीं आती समझ में। बिजली समझ में तभी आती है कि क्या चीज़ है जब धक्का, तार से धक्का लगता है, या फिर वो जलने लग जाता है एकदम विशेष। यही तो उससे यानी उसकी पृथकता का हमको बोध होता है, अलग से कुछ विशेष उसका आता है। पर जीवात्मा का कहीं अलग से प्रभाव नहीं दिखता है। ये हर समय जो भी इसका होगा शरीर पूर्वक ही दिखेगा। शरीर पूर्वक ही दिखने से अलग से इसका कोई लक्षण कहीं भी नहीं होता है, पता चलता है।
तो कहीं अलग से विशुद्ध रूप में जीवात्मा की कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं होने से ये फिर हमको मानना कठिन हो जाता है कि शरीर से अलग भी कोई शक्ति है इसमें। ऐसे ईश्वर का भी होता है, ईश्वर के भी कोई गुण अलग से हम नहीं जान पाते। अलग से न जान पाने के कारण से संसार में ईश्वर का नियंत्रण चल रहा है ये अनुभव में नहीं आता है। जैसे शरीर में आत्मा का नियंत्रण चल रहा है ये नहीं आता है अनुभव में, ऐसे ही ईश्वर का भी लोक में नियंत्रण अनुभव में नहीं आता है। तो उसको अनुभव में लाने के लिए, जानने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। ये नियम ही उसको फिर ले जाएंगे कि वस्तुतः कोई आकृति है या परिमाण की बराबरी है, ये सब हेतु नहीं होते। हेतु भूत कोई भी विशेष गुण विशेष भी हो सकता है जिनके कारण से सारा परिणाम परिवर्तित हो सकता है। अलग किसी गुण के कारण से भी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, दूसरे में विशेष परिणाम वो ला सकता है। वो कोई भी दूसरे गुण हो सकते हैं। इस नियम से अपने शरीर में आत्मा का अब अगर ये हेतु पता लग जाए तब नहीं लगेगा कि जीवात्मा छोटा है शरीर से। अभी उसके गुण ना दिखने के कारण से हर समय लगता है कि आत्मा छोटी है, शरीर बड़ा है। हम भी यही मानते रहते हैं, शरीर हमारा नहीं रहा तो हम कहाँ रहेंगे, हम कुछ भी नहीं है शरीर के बिना। यानी अपने ही गुणों की हमको अनुभूति नहीं है या उनकी विशेषताओं को नहीं जानते। जब अपने वो विशेषता यानी प्रयत्न जब लगने लग जाएंगे, जब केवल ध्यान देंगे या अपनी स्थिति में आएंगे, तब लगेगा कि पूरी तरह से मैं ही शक्ति लगाते रहता हूँ इसके पीछे। शरीर को हम नहीं चलाएं तो ये नहीं चलेगा। शरीर के चलने से पहले हम पता नहीं कितनी बार चल लेते हैं। जहाँ कहीं भी जाना होता है शरीर के जाने से कई बार पहले पहुँच जाते हैं। जिस दिशा में जाना होता है उसमें पहले हम बदल लेते हैं दिशा। शरीर जब तक मुड़ता है 10 बार हम मुड़ जाते हैं उसमें। तो जो भी प्रयत्न हो सकता है शरीर से, उससे कई गुना प्रयत्न हम पहले कर लेते हैं। तो अगर उस स्थिति में जाएंगे तब लगेगा कि वस्तुतः हम इससे बढ़ कर के हैं। हाथ से पैर से जो भी कुछ बनना है, जो कुछ भी बिगड़ना है, वो मन से कई बार पहले बिगाड़ लेते हैं, बना लेते हैं उसको। मन में आने से पहले संकल्प में वो चीज़, हमारी इच्छा में वो चीज़ हो जाती है पहले से, ये ऐसा होना चाहिए। तो उन इच्छा को, संकल्प आदि को यानी उस पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि वस्तुतः इस शरीर से तो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा हमसे ही होता है, हम में ही पहले हो जाता है, हमारे द्वारा ही पहले हो जाता है। तो इस प्रकार से जो परिणाम की दृष्टि से शरीर होता है उससे अधिक परिणाम आत्मा में आ जाता है। तो ऐसे करके फिर आत्मा की जो होती है स्थितियाँ बढ़ जाती हैं, यानी आत्मा शरीर से बड़ा हो जाता है उस गुणवत्ता के कारण से, उस विशेषता के कारण से। यही कारण है कि हर समय शरीर के ऊपर आत्मा का ही नियंत्रण रहता है, अर्थात आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है, आत्मा अधिक शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन वैसे धक्का देने आदि में जो है सीधा सीधा टकराएगा तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है। ये सारा का सारा काम ये आवृत्ति से करता है, बिना आवृत्ति के कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार में ये कमज़ोर पड़ता है, लेकिन उसी चीज़ की आवृत्ति बढ़ा करके
उसको धक्का दे देता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंतर को समझते हुए शरीर और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं और इनमें भी जीवात्मा ही महत्वपूर्ण है। अर्थात शरीर हमारा छूट जाएगा तो भी हम घाटे में नहीं रह सकते। यदि जीवात्मा छोटा लग गया, शरीर महत्वपूर्ण दिख गया तो इसके जाने का डर लगा रहेगा, इसके छूटने का भय रहेगा। लेकिन अपनी गुणवत्ता यदि दिख जाती है बढ़ करके इससे, तो इसके छूटने का जाने का भय नहीं रहेगा। तो इस हेतु से ऐसे जानते रहना चाहिए।